Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from Isaiah 59:19. मेरी प्रिय भाई व बहनों, आज के दिन हम यशायाह 59:19 वचन पर मनन करेंगे। The Bible says, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. और वचन इस तरह से कहता है, जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। When enemy comes against us, he comes as a group. हाँ, जब शत्रु हमारे विरुद्ध आते हैं, तब वो एक समूह के रूप में आते हैं। We'll be surrounded by troubles. और हम चारों तरफ से समस्याओं से गिर जाएंगे। And we feel we are squeezed. और ऐसा लगता है कि कोई हमको चारों तरफ से निचोड़ रहा है। And we feel that we are finished. और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। But then it is a sign that God will intervene when enemy comes against us. हाँ, जब शत्रु हमारे विरुद्ध आते हैं, तब प्रभु एक चिन्ह दिखाते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे। The Bible says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord will deliver him out of them all. और बाइबल कहते हैं, धर्मियों को अनेक तरह के कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है, परंतु प्रभु उनको उन सभी कष्टों से बाहर निकालेंगे। In the life of Job, he was crushed again and again and again. हम बाइबल में देखते हैं, अय्यूब था, बार बार उसका जो जीवन परेशानी से परेशानी पर था। One after the other, he heard sad news. और एक की बाद एक उसको बुरी खबर सुननी पड़ी। But then he said, after the Lord has tested me, I will come forth as gold. परंतु उसने कहा, जब प्रभु मेरे को परीक्षा से बाहर निकालेंगे, तब मैं एक सोने की तरह बाहर निकलूंगा। Likewise, the enemy may crush you from all sides. हो सकता है कि जो आपके जो दुश्मन है, चारों तरफ से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे होंगे। But then the Lord will deliver you from all your trouble. हाँ, प्रभु आपको आपकी सारी समस्याओं से आपको छुटकारा देंगे। That's what Paul said in 2 Corinthians 4:8. और इसी कारण संत पौलुस 2 कुरिन्थियों 4:8 में इस तरह से कहते हैं, We are hard pressed on every side, but not crushed. हम चारों ओर से क्लेश को भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। The Lord will never allow you to be crushed. हाँ, प्रभु आपको कभी भी संकट में पड़ने नहीं देंगे। You may be even saying, I'm so tired of being crushed on all sides. हो सकता है कि आप ऐसे कह रहे होंगे कि चारों तरफ संकट के कारण मैं बहुत ज्यादा टूट चुका हूँ। Why this is happening to me again and again and again? क्यों बार बार मेरे जीवन में एक के बाद एक संकट आ रहा है? But then remember one thing. परंतु आप एक विषय को स्मरण रखिए। That is a sign for God to intervene in your life. हाँ, आपके लिए वो चिन्ह है कि प्रभु आपके जीवन में मध्यस्थ करने वाले हैं। Enemy may come in like a flood and crush you. हो सकता है शत्रु एक नदी की तरह आपके पास आकर आपको नाश करने के बारे में सोचेंगे। But then you keep on humbling yourselves परंतु आप अपने आप को नम्र बनाते रहिएगा। and submit yourself to God. और आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दीजिएगा। Then you will resist the devil. और फिर आप आपके दुश्मन पर विजय प्राप्त करेंगे। God will give you strength to resist the devil. हाँ, प्रभु आपको बल देंगे कि आप शत्रु के विरुद्ध खड़े हो सके। Here the promise verse says, the Lord lifts up a standard against the enemy. हाँ, यहाँ वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। What does that mean? इसका क्या मतलब है? It is like a flag of victory. और ये एक विजय का झंडा है। It is the flag of God's love. हाँ, ये प्रभु के प्रेम का झंडा है। Yes, if God is for us, who can be against us? हाँ, अगर प्रभु हमारे पक्ष में है, तो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? Whenever you feel like the enemy is crushing you, जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि दुश्मन आपको कुचल रहे हैं, just say, the Lord is on my side. I will not fear. Who can come against me? और आप हमेशा ऐसा कहिए कि प्रभु मेरे साथ है, कौन मेरे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? What can man do to me? और
कोई भी मनुष्य क्या मुझको नुकसान पहुंचाएगा। On saying that the Lord is on my side, और आप हमेशा कहिए कि प्रभु मेरे पक्ष में हैं। my Lord will lift up a flag for me. और प्रभु मुझे अपने दुश्मन के विरुद्ध झंडा खड़ा करेंगे। When the enemy looks at it, he will be put to shame. हाँ, जब दुश्मन आपकी तरफ देखेंगे वो शर्मदायक स्थिति में ढकेला जाएगा। Do not be afraid of anything, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी भी समस्याओं के बारे में सोचकर आप कभी मत घबराइए। Do not be dismayed. हाँ, आप कभी निराश मत होइएगा। The Lord will help you. प्रभु हमेशा आपकी सहायता करेंगे। The Lord will uphold you with his righteous right hand. हाँ, प्रभु आपको अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाले रखेंगे। May the Lord help you in your time of trouble. और मेरी प्रार्थना है कि समस्या के समय प्रभु आपकी सहायता करे। The Lord will have to give you success. हाँ, प्रभु अवश्य आपको सफलता देंगे। Dear Lord, as your children are struggling with many problems in their lives, हे प्रभु, जैसे कि आपके बच्चे जीवन में अनेक समस्याओं के कारण परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, bring them out of them all, oh God. हे प्रभु इनको इनके जीवन की सारी समस्या से बाहर निकालिए। I have many sicknesses. और मेरे शरीर में अनेक तरह की बीमारियां हैं, Bring them out of them all, oh God. हे प्रभु उनको उनकी सारी बीमारियों से चंगा कीजिएगा। Deliver them, Lord. उनको छुटकारा दीजिएगा। Raise up a standard against them, oh हे God. प्रभु उनके विरुद्ध आप एक झंडे को खड़ा करिएगा। Lord, let the banner of love be lifted up, Master, हे for प्रभु them. प्रेम का जो झंडा है इनके जीवन में ऊंचा उठ जाए। Let all the demon possessed people be delivered in Jesus' और name. यीशु के नाम पर जो जो शैतान ग्रस्त है हर एक लोगों को आप स्वतंत्र कीजिएगा। Let all the witchcraft powers leave them permanently. और जो भी शैतानी शक्ति है उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। They should not be troubled again and again and again. और उनको उनके जीवन में बार बार इस परेशानी से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं है। Put an end to it, हे Lord. प्रभु आज के दिन उनके सारे परेशानियों का अंत कीजिएगा। Wipe away their tears और आप उनके आंसुओं को पहुंचिएगा। and fill them with your joy. और आप उनको अपनी खुशी से भर दीजिएगा। As you have said, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. जैसे कि आपका वचन कहता है यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। Let the Spirit of the Lord fill them, oh God. इसी वक्त यहोवा की आत्मा प्रत्येक जनों को भर दे। Lord, fill them with your Spirit. हे प्रभु आप अपनी आत्मा से भर दे। Let them be lifted up. हे प्रभु आप उनको जीवन में ऊंचा उठाइएगा। Let your people rise up. आप अपने लोगों को खड़ा करिएगा। Let your people have success in their life. हे प्रभु आप अपने लोगों को उनके जीवन में सफलता दीजिएगा। The people and the enemy may try to put them down and crush them. हो सकता है कि इस संसार के लोग और दुश्मन उनको नीचे ढकेल कर कुचलने के लिए सोच रहे होंगे, But then you make them to walk with their heads held high, oh God. परंतु आप उनकी सहायता कीजिएगा जिससे कि वो अपना सिर को ऊंचा करके चल सके Let them have victory. और उनको सफलता दीजिएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, धन्यवाद for प्रभु। bringing them out of all the trouble. और उनको उनके जीवन की सारी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद प्रभु। Set your people free in Jesus' और name. यीशु के नाम पर आप अपने लोगों को स्वतंत्र कीजिएगा। Bring them out of all their trouble. हे प्रभु आप उनके जीवन की सारी समस्याओं से बाहर निकालिए। In Jesus' name. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। Dear friends, today we are celebrating 32nd anniversary of Bethesda. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम 32वां बेथेस्दा स्थापना दिवस मना रहे हैं। The Lord has been with us all these days. हाँ, इतने वर्षों तक प्रभु हमारे साथ रहे हैं। The Lord has performed so many miracles in this very place. हाँ, प्रभु ने इस जगह पर अनेक तरह के चमत्कार किए हैं। If you want to come and enjoy your blessings, please visit Bethesda. अगर आप परिवार के रूप में हमारे बेथेस्दा आना चाहते हैं तो आप आकर प्रभु के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। In this place, the Lord listened to the prayers of the people.
हाँ, यहाँ पर प्रभु लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं and He performs many miracles. और यहाँ पर अनेक अनेक तरह के चमत्कार करते हैं। Please do come as a family and come and pray here. हाँ, आप परिवार के रूप में यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर प्रार्थना करिएगा। Our prayer intercessors will be there to pray for you. हमारे प्रार्थना योद्धागण वहाँ पर रहेंगे, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Enjoy Bethesda. और बेथेस्दा के आशीषों का अनुभव करें। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Precious Rachna Arora, along with you, I wish your beloved niece Krishika Kapoor a happy birthday. प्रिय बहन रचना अरोरा, आपके साथ में आपकी भतीजी कृषिका कपूर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। Krishika, God bless you. According to Luke 2:40, the child grew and became strong, was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. लूका 2:40 के अनुसार कृषिका, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। Let the same grace come upon you, dear Krishika, and may you excel in your studies and have a blessed future. In the name of Jesus. प्रिय कृषिका, बिल्कुल यही अनुग्रह आपके ऊपर भी उतरे, आप अपने अध्ययन में सर्वश्रेष्ठ करने पाएं और आपका एक आशीष में भविष्य रहे, यीशु मसीह के नाम से। Rachna Arora, a blessing in the family and all the joy of heaven. रचना अरोरा, आपके परिवार में आशीषें बनी रहें और स्वर्ग का संपूर्ण आनंद आपके परिवार में हो। In Jesus' name. Amen. God bless you.